बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा सलाम। कैसे हैं आप लोग बहनों और भाइयों। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक नई डिश के साथ। तो आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी क्रीमी सैलड। क्रीमी सैलड एक हेल्दी डिश है। उसके अंदर न्यूडल होंगे, मैक्रोनी होगी और फ्रूट भी होगा उसमें। और आप मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, मुझे आखिर तक देखिएगा, हर स्टेप को देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं आपके साथ बनी रहूँगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं डेली इंशाल्लाह आपको एक नई रेसिपी के साथ आपके घर में आऊँगी। ये मैंने 4 चम्मच बेसन को घोल के अच्छी तरह फेंट के इसमें मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा डाला है, आधा टीस्पून ज़ीरा डाला है सफ़ेद, आधा टीस्पून अजवाइन डाली है और चिल्ली फ्लेक्स डाली है 1 टीस्पून। वो क्या और होती है? इसमें वो क्या होती है? कुटी हुई मिर्ची और इसमें थोड़ा सा नमक। अब मैं इसको बताती हूँ क्या करूँगी आगे चल के। ये इसको अच्छी तरह मैं मैश कर लूँगी, आगे बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है ये हमने मैक्रोनी ली है 100 ग्राम मैंने थोड़ा सा और स्पेगेटी ली है 100 ग्राम। इनको हमने जो है यहाँ पे उबालने रख दिया है। पानी में उबाला जा रहा है इनको। थोड़ा सा पानी में ऑयल डाला है। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पे लाजमी क्लिक करना है, जिससे हमारी तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। और इससे पिछली वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा। आपको और भी नई रेसिपी हम लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। और पिछली वीडियोस में हमने आलू कीमे का सालन, अंडे आलू का सालन और चना चाट की रेसिपी बताई है। इसके अलावा सर्दियों में पकने वाला मछली का सालन और उसके अलावा मेवे का हलवा, ये तमाम चीज़ें जो है हमने पिछली वीडियोस में बताई हैं। तो काइंडली इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी जाके वॉच कर लीजिएगा। तो मैंने ये तेल रख दिया है पैन में और मेरा तेल हो गया गरम। और इधर मैंने न्यूडल उबाल लिए हैं। ये देखिए कितने खिले खिले मेरे न्यूडल हैं। ये कितने खिले खिले, मैंने इनको ठंडे पानी से गुजार लिया। हैंडल को साइड करो। ये खिले खिले मेरे नूडल्स। अब मैं इसमें बनाऊंगी पकौड़ियाँ, छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाऊंगी मैं। जी तो दोस्तों हमारे यहाँ पे पकोड़े तकरीबन तल चुके हैं। अभी ये जो है इनका कलर सुनहरी हो चुका है और इसको अम्मी जो है और तलने की कोशिश कर रही हैं। मुकम्मल तौर पे तल जाए फिर इसमें आगे का प्रोसेस इंशाल्लाह हम करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना है और हमारी तमाम पिछली वीडियोस को भी वॉच कर लेना है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो काइंडली आपने उन वीडियोस को भी वॉच कर लेना है। तो ये मेरे पकोड़े सिक गए अच्छी तरह, देखिए गोल्डन हो गए। अब मैं इनको इस पानी में डालूंगी। इसको कितनी देर लगेगी बनने में? इसको 10-12 सेकंड में पानी में डालूंगी इनको। नहीं, मैंने ये पूछना है कि ये डिश जो बनेगी कितनी देर में बनेगी? आधा घंटा तो लगेगा, 20-25 मिनट, 25 25-30 मिनट तो लग जाएंगे ना। जल्दी? हाँ, बस ये पकौड़ियाँ बनानी है और वो तलनी है, बाकी तो उसमें सामान काट के डालना है। ये मैं अच्छा जी।
पकोड़े तैयार हो चुके हैं और पानी में डल चुके हैं। मैं इसमें दूसरे पकोड़े डालूंगी। तो दोस्तों आपने क्या करना है, पकोड़ों के तेल को आपने ज़ाया नहीं करना है, आपने इसको जो है क्लीन छान के रख लेना। छान के ये जो है आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये काला नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं जब तेल काला हो जाए ना कभी भी इस्तेमाल करने के बाद, तो फिर उसको इस्तेमाल ना कीजिएगा। अगर काला ना हो तो उसको छान के रख लिया करें, जिससे आपको अगली बार में आसानी होगी। यहाँ पे और भी पकौड़ियाँ तली जाएंगी हैं जी। थोड़ा सा बेसन रह गया था, उसको भी हम यहाँ पे मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पे जो बाकी बेसन बच गया था उनको भी पकौड़ियों की सूरत में डाला जा रहा है तेल में। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, फिर आपसे बात करते हैं जी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो बाकी बेसन रह गया था उसकी भी हमने पकौड़ियाँ तल ली हैं और उसको जो है अब हम ये निकालेंगी पानी में। फिर उसको कुछ देर के बाद जो है प्लेट में निकालेंगी। फिर उसके बाद हम जो है मुकम्मल तौर पे सलाद बनाने का प्रोसेस कर लेंगे। हमारी जो नूडल्स और मैकरोनी थी वो भी उबल के ये जो है हमने उबाल ली है। उबालने के बाद उसको हमने तेल लगाकर रख लिया है। उसमें आपने तेल थोड़ा सा गुजार देना है ताकि वो चिपक नहीं जाए। पानी में मैंने तेल डाला। उबालने के बाद जो है पानी में तेल डालना है मीट के लिए। यहाँ पे ये मुकम्मल हो गया। मिलते हैं कुछ देर के बाद। ये 4 हरी मिर्ची मैंने अपने ये इमाम दस्ते में डाल के मैं इसको थोड़ा सा नमक डालूँगी और ये बारीक बारीक मैंने काट ली। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी नमक। ये नमक, एक चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, इनको मैं कूट लूँगी अच्छी तरह। ये मैं इसमें भैया कोटो रे कूट लूँगी। क्या बात है, मेरा देसी मसाला। ये मैंने हरी मिर्ची, ज़ीरा, नमक कूट लिया। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 पाव दही। ये मेरा दही 1 पाव। ये दही भी मैंने घर में जमाया है। आप भी कोशिश करें घर में दही जमाने की। और हम आपको घर में दही जमाना भी सिखा देंगे एक वीडियो में इंशाल्लाह, आगे की वीडियो, और उसमें आपको दही जमाना भी सिखा देंगे कि घर में किस तरीके से दही जमाया जाता है। मैं इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी। अब मैंने ये लिए हैं 2 एप्पल, 1 प्याली अंगूर, 1 खीरा और ये बंद गोभी जो पत्ता गोभी होती है, और ये 4 केले मैं इसमें काट के मोटे मोटे, ना ज़्यादा बारीक होंगे ना ज़्यादा मोटे। तो मैं अब इसके अंदर फिर आपको बताती हूँ बाद में। जी तो दोस्तों अब मुकम्मल तौर पे हम इसकी प्रॉपर तरीके से जो है मेकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हमने एक बड़ा पतीला लिया है, इसके अंदर पहले अम्मी ने शामिल किए हैं पकोड़े जो तल लिए थे, पहले पकोड़े शामिल करके ये उसमें मैकरोनी और स्पैगेटी जो बॉईल कर ली थी वो शामिल कर रही हैं। इसके बाद अम्मी क्या करोगी? इसके बाद मैं इसमें फ़रूट डालूँगी। इसके बाद इसमें फ्रूट शामिल किया जाएगा। फ्रूट में सबसे पहले 1 प्याली अंगूर, ये कटे हुए 2 सेब, ठीक है, 1 खीरा और 1 बंद गोभी छोटी, उसको आपने कटिंग करके रख लेना है और इसमें शामिल कर देना है। उसके बाद इसको जो है 4 केले कटिंग करके जो है डालने हैं आपने।
ये हमारे केले भी मुकम्मल हो चुके हैं, केले की कटिंग हो चुकी है। और जो है अब इसमें क्या डालोगी अम्मी आप? अब मैं इसमें डालूँगी अपना दही और चाट मसाला। ठीक है। थोड़ा दही को मैं फेंट लोगी। दही में आपने क्या क्या चीज़ें शामिल की थी, दोबारा एक बार बता दो। हरी मिर्ची, ज़ीरा और नमक, और बस उसको आपने इमाम दस्ते में कूट लिया था। हाँ। उसके बाद दही में शामिल करके उसको मिक्स कर लिया था। अब मैं थोड़े से इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसालों में क्या क्या चीज़ें होंगी बताती हूँ मैं। जी तो दोस्तों, अब अम्मी जो है इसमें क्रीम शामिल करने वाली हैं। क्रीम को अम्मी फेंट रही हैं। क्रीम आपने कितनी ली है अम्मी? तकरीबन ये 1 टेट्रा पैक है। छोटा बड़ा? आप घर वाली भी ले रहे, 1 प्याला क्रीम है। 1 प्याला क्रीम है। इसमें आपने पानी ऐड करके इसको मिक्स किया है। हाँ। अब आप इसमें सैलेड में शामिल करोगे। अब मैं इसको इस सैलेड में शामिल कर दूँगी। ठीक हो गया जी। बड़ा बेहतरीन लुक आ रहा है सैलेड का। जब ये तैयार हो जाएगा फिर इसको आपको खा के भी दिखाएंगे हम। मज़ेदार। अब इसमें 1 चम्मच शामिल करेंगे चाट मसाला। हाँ, आप अपने जायके के मुताबिक रखिएगा। और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्ची। ठीक हो गया। बड़ा बेहतरीन इनसा लुक आ चुका है। बहुत अच्छा लुक आया है। जिस तरीके से आप लोगों को रेस्टोरेंट में इस तरह का सैलेड मिलता है, लेकिन हमने ये रेस्टोरेंट स्टाइल का जो सैलेड है वो घर में ही बनाकर आप लोगों को दिखाया है। आपको वहाँ एक प्लेट इतनी महंगी मिलेगी, आपको 250-300 रुपये की। और ये देखें, आप घर में बनाएं, कितना सारा बन गया ये। इसमें कितना खर्चा आएगा बनाने में? तकरीबन अंदाज़न तकरीबन 500 रुपये खर्च आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें लो। आप खुली मैक्रोनी ले सकते हैं, खुली स्पेगेटी ले सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा फ्रूट ले लें और जो है उसके अलावा एक खीरा, एक बंद गोभी। करूँ? अब आप इसको डिश आउट करने लगी हो जी। ये मैंने मिला लिया। इसको मिक्स कर जा रहा है। अम्मी इसको मिक्स कर रही हैं। उसके बाद इसको जो है डिश आउट किया जाएगा। दोस्तों, आपने इस डिश को जो है लाजमी ट्राई करना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखिएगा कितनी मज़ेदार ये डिश है। कमेंट करके लाजमी बताना है कि हाँ। ये डिश आपको कैसी आप मुझे बताएं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन को भी लाजमी प्रेस करना है, जिससे हमारी नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाएं। थोड़ा सा इस पे दही और ऐड कर रही हो आप? थोड़ा सा मैं सजावट के लिए। ठीक है। तो हमारी डिश मुकम्मल हो चुकी है और हमारा सैलेड तैयार हो चुका है। और मैं जरा सा इसके ऊपर अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और छिड़का जाएगा ताकि इसको मुकम्मल कर लिया जाए। देख, सजावट के लिए। ये हमारी जो है डिश मुकम्मल हो चुकी है। हमारा क्रीमी सैलेड तैयार हो चुका है, जिस तरह आपने देखा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।